आज लखनऊ के गांधी भवन प्रेक्षागृह में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का 50वां वार्षिक अधिवेशन एवं स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस गौरवमयी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री जी ने परिषद के सदस्यों और उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उनके कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने विशिष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया और उनके मनोबल को बढ़ाया। अधिवेशन में कर्मचारियों के हितों पर चर्चा करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने कर्मचारियों की मांगों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि सरकार राज्य कर्मचारियों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर है और उचित समय पर सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। पूरे आयोजन के दौरान राज्य भर से आए प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और परिषद के 50 वर्षों की सफर को एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में मनाया। आज 50 वर्ष पूरे होने पर वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं अपने कर्मचारियों के प्रति हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने तथा केंद्र सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि समय समय के ऊपर जब कर्मचारियों की जैसी भी मांग आई उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया और पूरी संवेदनशीलता के साथ उसके ऊपर निर्णय भी किया। 8वां वेतन आयोग गठित हो चुका है और जो भी कर्मचारियों की इस संबंध में कोई भी मांग अगर होगी तो उसके सामने प्रस्तुत की जा सकती है। हमने हर समय इस बात का ध्यान रखा है कि जब कर्मचारियों का डीए की बात हो या इलाज की बात हो तो पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको उसी हिसाब से ठीक किया और आगे भी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड है कि हम कर्मचारियों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी जब जिस तरह से चोरी हुई पत्रकार कवर करने गए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की स्थापना 64-65 के आसपास हुई। तब से 62 वर्षों का सफर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया और ये 62 वर्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लिए संघर्ष के ही रास्ते, चाहे वो केंद्र के बराबर डीए का मामला रहा हो, चाहे वो वेतन का मामला रहा हो, या संविदा कर्मियों को 7वां वेतन आयोग देने की बात या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियम बनाने की बात, राज्य कर्मचारी ने सारी लड़ाइयाँ और आज हम 50वां अधिवेशन राज्य कर्मचारी ये अपने आप में माइलस्टोन, एक संगठन 50वां अपना अधिवेशन बना रहा है। धीरे धीरे 64 से लेकर के अब तक हमारे कर्मचारी परिषद के माध्यम से हमने इस अधिवेशन के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि राज्य कर्मचारी परिषद उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ कोई नहीं है, जैसे संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी, डिवीजन कर्मी, इनकी आवाज़ कोई नहीं बनता है। इनकी आवाज़ बनने का प्रयास हम अधिवेशन के माध्यम से आवाज़ प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी हमारे बीच में आए। आप लोगों की उपस्थिति में जो कुछ कहा वो आप लोगों ने प्रदेश के कर्मचारियों का सरकार की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान, सरकार की कोई विकास यात्रा कर्मचारियों के सहयोग से है और सरकार की प्राथमिकता में कर्मचारी है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट हमारी प्राथमिकता में हमारे कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कार्यों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, शासनिक सुधार एवं सरकार और कर्मचारियों के बीच एक सेतु बनाकर चलने का कार्यक्रम हमारी प्राथमिकता में है। हम उसको लेकर के चल रहे हैं। अभी एक सेशन खत्म हुआ है, हमारे कमीशन का दूसरा सेशन है, उसमें नए वर्ष के लिए कार्यकारी का चुनाव भी हुआ, मांग पत्र हमारा पारित हुआ है। मांग पत्र को हमने 5 भागों में विभक्त किया है। इसमें पहले सामान्य मांगें हैं, सामान्य मांगों में खड़े जाने की कार्रवाई है, सरकार दिखाई रहती है, समय से कटौतियाँ हैं वो नहीं हो पाती हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली है, यूपीएस और एनपीएस में अभी भी बहुत संशोधनों की गुंजाइश है, उनको हमने रखा है। विभिन्न विभाग हैं, खाद्य विभाग
की समस्याएं, समाज कल्याण विभाग, जाति विकास विभाग, संवर्गीय समस्याओं को ध्यान में रखा है, जो भी है, इन सारे पर मंथन करके और एक आगे का कार्यक्रम हम तय करेंगे। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की इच्छाएँ हैं, वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए, तो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस अधिवेशन में विचार किया गया है और आगे की रणनीति। राज्य कर्मचारी संघ परिषद ने बहुत सी कर्मचारी समस्याओं को संसद के सामने रखा, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? वो तो आप थे, उसके बाद उसमें हम क्या कहेंगे? आपने खुद सुना है उन्होंने क्या कहा, क्या कहा वो आप उसमें उपस्थित थे। उसके बारे में हम कहेंगे उन्होंने क्या कहा, तो ये तो निश्चित बात है। हम क्या चाहते हैं ये हम कर सकते हैं, उन्होंने क्या कहा वो तो आपने सुना ना। हम जो चाहते हैं वो मैंने उनके बोलने से पहले बोल दिया, हम जो चाहते हैं उनके बोलने से पहले मैंने बोल दिया था। उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके भी ऐसा हो कहीं अच्छा कहा हो तो कहीं बुरा कहा हो तो। कर्मचारी संयुक्त परिषद की स्थापना 64-65 के आसपास हुई। तब से 62 वर्षों का सफर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया और ये 62 वर्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लिए संघर्ष के ही रास्ते में चलने का, चाहे वो केंद्र के बराबर डीए का मामला रहा हो, चाहे वो वेतन का मामला रहा हो जिसकी लड़ाई 1986 में लड़ी गई, या संविदा कर्मियों को वेतन 7वां वेतन आयोग देने की बात हो, या उस कर्मचारियों के लिए निगम बनाने की बात हो। राज्य कर्मचारी ने संयुक्त परिषद में ये सारी लड़ाइयाँ लड़ी और आज हम 50वां अधिवेशन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का मना रहे हैं। ये अपने आप में माइल स्टोन है, एक संगठन 50वां अपना अधिवेशन बना रहा है। धीरे धीरे 64 से लेकर के अब तक हम यहाँ तक की यात्रा पर पहुँचे हैं और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हमने इस अधिवेशन के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ कोई नहीं है, जैसे संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, टेलीविजन कर्मी है, जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनता है, उनकी आवाज़ बनने का प्रयास हम करते हैं। इस अधिवेशन के माध्यम से हमने आवाज़ प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी हमारे बीच में आए, आप लोगों की उपस्थिति में जो कुछ कहा वो आप लोगों ने सुना। देश के कर्मचारियों का सरकार की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान है। सरकार की कोई विकास यात्रा कर्मचारियों के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती है और सरकार की प्राथमिकता में कर्मचारी है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट हमारी प्राथमिकता में हमारे कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कार्यों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक सुधार एवं सरकार और कर्मचारियों के बीच एक सेतु बनाकर चलने का कार्यक्रम हमारी प्राथमिकता में है। हम उसको लेकर के चल रहे हैं। अभी एक सेशन खत्म हुआ है हमारे अधिवेशन का, दूसरा सेशन है उसमें नए वर्ष के लिए कार्यकारिणी का चुनाव भी होगा। मांग पत्र हमारा पारित हुआ है। मांग पत्र को हमने 5 भागों में विभक्त किया है, जिसमें पहले सामान्य मांगें हैं। सामान्य मांगों में रिक्त भरे जाने की कार्रवाई है, सरकार लंबी खड़ी रहती है, समय से पदोन्नतियाँ हैं वो नहीं हो पाती हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली है, यूपीएस और एनपीएस में अभी भी बहुत संशोधनों की गुंजाइश है, उनको हमने रखा है। विभिन्न विभाग हैं, खाद्य शल्य विभाग है, चकवती है, चिकित्सा स्वास्थ्य है, आशा मंत्री है, इनकी समस्याएँ, समाज कल्याण विभाग है, जनजाति विकास विभाग है, संवर्गीय समस्याओं को भी हमने रखा है, जो भी है। इन सारे पर मंथन करके और एक आगे का कार्यक्रम हम तय करेंगे। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की इच्छाएँ हैं, वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए, तो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस अधिवेशन में विचार किया गया है और आगे की रणनीति राज्य कर्मचारी संघ परिषद ने बहुत सी कर्मचारी अतिथि महोदय, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारा मान रखा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की महामंत्री होने के नाते मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि माननीय जी के लिए कुछ तैयार करके बोलना है। माननीय जी का जो व्यक्तित्व है, जो जितना उनका कार्यकाल है और जितना उनका सेवा काल है, उतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है और मुझे लग रहा है कि उनके बारे में बोलना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि
सूर्य के विषय में, उसके ताप के विषय में, उसके व्यक्तित्व के विषय में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत से स्रोतों से थोड़ा बहुत जो जानकारी माननीय जी के लिए मिल पाई है वो माननीय जी के समक्ष अपने जो है शब्दों में व्यक्त करती हूँ। और प्रारंभ करने से पहले ही क्षमा चाहती हूँ कि अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, किसी जानकारी में कोई ऐसा हो कि वो जानकारी सत्यता से थोड़ी बहुत इधर हो तो हमें माफ करेंगे। धन्यवाद। तिवारी जी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आज 50 वर्ष पूरे होने पर उनका ये वार्षिक अधिवेशन बड़े ही हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान सम्मानित श्री जयंत तिवारी जी, सम्मानीय बीके त्रिपाठी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ के, सम्मानित श्री दिनेश कुमार उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ के, सम्मानित श्री अरुणा शुक्ला जी महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, सम्मानीय श्री PN चौरसिया कार्यकारी अध्यक्ष, सम्मानित श्री नारायण जी दुबे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सम्मानित श्री राम उजागर शुक्ला जी प्रधानाचार्य दयानंद कॉलेज लखनऊ, सम्मानीय महेंद्र कुमार पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा स्वास्थ्य संघ, और यहाँ पर उपस्थित सभी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सम्मानित सदस्य हैं। आज के दिन विशेष रूप से हम आपको हृदय से बधाई देते हैं कि इस संगठन की स्थापना वर्ष 1964-65 में हुई थी। 62 वर्षों का ये सफर उतार चढ़ाव के साथ पूरा हुआ और आप लोगों ने इसको जीवंत बनाए रखने में अपनी पूरी क्षमता और पूरी योग्यता के साथ एक समर्पण भाव के साथ इसमें काम किया। बहनों और भाइयों, राज्य की सरकार ने अगर सबसे ज़्यादा योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो कर्मचारियों को ही जाता है। आज जो सरकार की ख्याति बनी है उसके पीछे हमारे समस्त कर्मचारियों का एक समर्पण भाव से कार्य करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और हर स्तर पर आप लोगों ने सरकार की योजनाओं को उसी मंशा तक नीचे पहुंचाने का जो काम किया है उसके लिए हम आपकी हृदय से बधाई देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जब कर्मचारियों के चाहे वेतन भत्तों की मांग हो या कोई दूसरी मांग हो, उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका समाधान नहीं किया। जब केंद्र सरकार ने DA की किस्त का ऐलान किया तो बिना किसी देरी के उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसी के अनुरूप DA को बढ़ाने का भी काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। जहाँ तक इलाज की व्यवस्था है उसके संबंध में भी उत्तर प्रदेश ने उदारतापूर्वक कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी की है। ये अभी आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया
या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में आप अवगत हैं कि एक कारपोरेशन बन गया है और उस कारपोरेशन के माध्यम से सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को खासतौर से उनकी जीवनचर्या को ध्यान में रखते हुए उनका वेतन तय किया जाएगा। वैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कई अपने भाषणों में सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा भी कर चुके हैं। एक प्रकरण नई पेंशन स्कीम का बहुत दिनों से चल रहा है। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को स्वीकार किया था जब नई न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 9 लाख कर्मचारियों से ज़्यादा न्यू पेंशन स्कीम को अडॉप्ट कर चुके हैं। कार्यकारी अध्यक्ष टी.एच. चौरसिया जी एवं जब हम माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपनी बात करते हैं, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं, आप लोगों की बात पहुँचाते हैं। और हमारे हर दिल अजीज माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, आप देखिए इनके चेहरे पर जो मुस्कान खिल रही है वो ऐसे ही हरदम खिलती रहती है और कहीं भी मिलते हैं ऐसे ही ये प्यार और सद्भाव के साथ मिलते हैं और हम लोगों की बात सुनते हैं। ऊपर देवता माने मालिक, जो देवताओं का मालिक हमारे सुरेश है। पूरे मंत्रिमंडल में इस समय जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं इंक्लूडिंग मिनिस्टर के, जितना सम्मान, जितनी इज्जत, जितना विश्वास प्रदेश की जनता और मंत्रिमंडल के लोग माननीय खन्ना जी पर करते हैं, संभवतः और इतना किसी में नहीं करते। मैं बड़े जोर के साथ, बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ कह सकता हूँ कि आज सम्मान के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।